अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपको एक होममेड फ्री फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे जिसे आप बिल्कुल फ्री में घर में तैयार कर सकेंगे। अगर आपके लेमन प्लांट पर फूल तो लगते हैं लेकिन उनमें से लेमन नहीं बन पाते, तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके लेमन प्लांट के फूल गिरना बंद हो जाएंगे और फूलों में से लेमन बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको मेरे इस लेमन प्लांट पर लेमन लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। मेरे इस लेमन प्लांट पर पत्ते कम और लेमन ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये मेरा 2 साल का पौधा है और ये लेमन से भरा पड़ा है और इसके बावजूद इस पर और भी फ्लावरिंग शुरू हो रही है। आज हम आपको इस फर्टिलाइज़र के बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए 3 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल हैं, यानी NPK। इनमें से किसी एक की कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ भी मुतासर होती है, पौधा कमज़ोर रहता है और पौधा अच्छी फ्रूटिंग भी नहीं करता। तो अक्सर लेमन प्लांट के फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा फास्फोरस और पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। अगर आपके पौधे में पोटाश की कमी हो जाए तो पौधा फूल गिराना शुरू कर देता है और जो फ्रूट हमारे पौधे पर बनता है उसका साइज़ भी छोटा रहता है और फ्रूट कमज़ोर बनता है। तो आज की फर्टिलाइज़र जो हम अपने लेमन प्लांट को दे रहे हैं, इसमें पोटाशियम की भरपूर मिकदार मौजूद है। इसे हम फ्री में घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ केले के छिलके लिए हैं। इनको 2-3 दिन धूप में सुखा कर खुश्क कर लिया है, कुछ इस तरह से जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, और इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप सूखे हुए छिलकों को अपनी ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो केले के छिलके में भरपूर मिकदार में पोटाशियम मौजूद होती है, मैग्नीशियम मौजूद होती है, कॉपर मौजूद होता है और इसके अलावा कई किस्म के विटामिन भी मौजूद होते हैं जो हमारे लेमन प्लांट के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। तो ये 6 छिलकों को लेने के बाद ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी, कोई आधे गमले की मिट्टी हटा ली है, तो 3 इंच गहरा कर लिया है। तो अब हम इसमें ये वाले केले के छिलके जो हैं ये ऐड कर देंगे। तो ये वाले केले के छिलके ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे कुछ इस तरह से, ताकि ये केले अच्छी तरह से ढक जाएं और डीकम्पोजिशन का अमल शुरू हो सके। तो ये वाली फर्टिलाइज़र आप हर 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमारे पौधे पर चूँकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो इसके साथ आप 1-2 मुट्ठी कोई भी कंपोज़ भी शामिल कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोज़ या काऊ डंग कंपोज़। वैसे मैं नॉर्मली काऊ डंग कंपोज़ ही इस्तेमाल करता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने कुछ दिन पहले अपने इस लेमन प्लांट को डाली थी, इसलिए मैं अब ये वाली अपना गोबर की खाद इसमें ऐड नहीं कर रहा। ये अभी कुछ दिनों बाद 15-20 दिन के बाद जब दोबारा मैं इसको फर्टिलाइज़र दूंगा तो फिर इसमें ऐड करूंगा। हाँ, आपका पौधा अगर 18 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप 100 ग्राम तक इसमें केले के छिलकों के साथ काऊ डंग कंपोज़ भी ऐड कर दें।
वैसे तो वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बदकिस्मती से हमारे मुल्क से ठीक मिलती नहीं है। मैंने कई दफ़ा वर्मी को कंपोस्ट मंगवाई, लेकिन उसमें अक्सर इन्होंने जो हमें वर्मी कंपोस्ट सेल करते हैं उन्होंने उसमें मिट्टी ऐड की होती है, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट कम और मिट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका हमारे पौधों पर अच्छा असर नहीं होता, या जितना असर होना चाहिए उतना नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप भी अपने पौधों के लिए काऊ डंग कंपोस्ट ही इस्तेमाल किया करें। ये भी हमें नर्सरी से अक्सर मिल जाती है बोरियों में बैग की शक्ल में, तो उसको कुछ अर्सा अपने घर पर रखें और तो कुछ ही देर में को 3-4 महीनों में वो डीकम्पोज हो जाती है। हाँ, नर्सरियों से अक्सर डीकम्पोज हुई गोबर खाद भी आपको मिल जाएगी। उसकी निशानी ये होती है कि वो थोड़ी ब्राउन कलर में होती है, वैसे भी वो सस्ती हमें मिल जाती है। तो अब हम अपने इस पौधे को पानी दे देंगे, लेकिन मेरा ये पौधा आपको ये नज़र आ रहा होगा ये अभी बदतर है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं शाम को या कल को जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैं पानी दूंगा। बस घर पर हम अगर ये छोटे छोटे काम करते रहें, अपने लेमन प्लांट को थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र ऐड करते रहें। हाँ, जब हमारा पौधा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर होता है तो उसे हर 15-20 दिन के बाद किसी न किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि गमले में लगे हुए प्लांट में हम थोड़ी सी ही कोई भी खाद ऐड करते हैं और जो जल्द ही हमारा पौधा इस्तेमाल कर लेता है। और चूँकि गमले में मिट्टी भी थोड़ी सी होती है, इसलिए हमें गमले में लगे हुए प्लांट की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और उसको वक्तन फ़वक्तन फर्टिलाइज़र भी देना पड़ती है। हाँ, इतनी थोड़ी सी केयर से और इसको न्यूट्रेंट्स देने से आपके पास ढेरों लेमन अब आपको अपने पौधे से मिल जाएंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये लेमन का साइज़ भी देखें कितना बड़ा है, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी छोटे लेमन का साइज़ भी बड़ा हो रहा है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलें, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।